काल को समझना बहुत कठिन है, लेकिन सूत संहिता में बहुत उत्तम ढंग से काल को निरूपित किया गया। कालो मायात्म संबंधः, कालो मायात्म संबंधात्। माया और आत्मा, प्रकृति और पुरुष के संबंध से काल की निष्पत्ति होती है। सूत संहिता पर भाष्य लिखा माधवाचार्य श्री विद्यारण्य स्वामी महाभाग ने। उन्होंने कालो मायात्म संबंधः अपने भाष्य में अर्थ किया, संबंधात् को संबंधः के रूप में उद्भाषित किया। दोनों का अंतर्निहित तात्पर्य एक ही है। मूल में है कालो मायात्म संबंधात्, माया और आत्मा, प्रकृति और पुरुष के संबंध से काल की सिद्धि होती है। भाष्यकार महोदय ने लिखा कालो माया संबंधः, माया और आत्मा का प्रकृति और पुरुष का संबंध संयोग काल है। इसका अर्थ क्या हुआ? काल का यह स्वरूप लक्षण है। तटस्थ लक्षण, तटस्थ लक्षण जो है वह भोज आदि के शब्दों में व्यक्त है। कालः कलयतामहम्, कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न जो चित धातु है उसी का नाम काल है। भोज ने भी काल का इसी प्रकार लक्षण किया है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में भगवान को कालश्च हेतुश्च कहा गया। भगवान एक ही हैं, लेकिन उन्हें काल भी कहा गया और हेतु भी कहा गया। सिद्धराज स्वामी, जिनके संबंध में मैंने कहा कि इस पीठ के आचार्य पद को समलंकृत कर चुके हैं, वाराणसी में जो गोमठ है वहाँ कालांतर में वो निवास करते थे। इस मठ की शाखा के रूप में ही गोमठ है, लेकिन आज अराजक तत्वों के हाथ में है। यह एक विडंबना है। यह पीठ, यह मठ, यह संस्थान केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र से उपेक्षित रहता है। कारण क्या है कि हम या हमारे पूर्वाचार्य किसी का आँख मीचकर अनुगमन नहीं करते, सत्य के, तथ्य के, हित के पक्षधर होते हैं। तो शासन तंत्र के द्वारा और समृद्ध वर्ग के द्वारा यह पीठ या यह मठ उपेक्षित। तो हमने एक संकेत किया कि श्रीधरज स्वामी महाभाग ने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा। इस पीठ के वो मान्य आचार्य थे। उन्होंने कालश्च हेतुश्च अर्थ किया। एक ही भगवान जो हैं वो वे जब निमित्त कारण होते हैं तो कलयति प्रकाशयति ईक्षण करता होते हैं तो उन्हें काल कहा जाता है। उपादान होते हैं तो उन्हीं को हेतु कहा जाता है। भगवत तत्व जो है वह अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इस तथ्य को उद्भाषित करने के लिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में कहा गया कालश्च हेतुश्च। भगवान निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं। तो भगवान में भी काल का लक्षण चरितार्थ हो जाता है। साथ ही साथ आत्मा और माया के संबंध से, पुरुष और प्रकृति के संबंध से, अथवा चिदधिष्ठित प्रकृति के योग से काल की निष्पत्ति होती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। इस श्लोक की गंभीरता से मीमांसा करें तो काल की निष्पत्ति हो जाती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, श्रूयते सचराचरम चर अचर के रूप में उद्भाषित होती है और चर अचर को की संरचना में समर्थ भी होती है। आजकल सक्षम शब्द का प्रयोग करते हैं। अक्षम तो बन जाता है, सक्षम लोग बना लेते हैं। तो मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते।
कालः कलयतामहं, कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। गीता का जो यह वचन है कालः कलयतामहं, इसके आधार पर पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग ने हमको बताया, न्याय की शैली में इसको यूँ बोलना चाहिए कि कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। तो भगवान निमित्त और उपादान कारण हैं, तो काल स्वरूप भी भगवान है। जब ईक्षण कर्ता भगवान होते हैं तो ईक्षण किससे करेंगे? यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधिवर्तर सभा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सबकी उत्पत्ति होती है। तो ईक्षण की निष्पत्ति भी बहुश्याम, इस प्रकार का ईक्षण भी बिना माया के योग से संभव नहीं। इस प्रकार आत्मा और माया, पुरुष और प्रकृति, ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति, दोनों के योग से काल की निष्पत्ति होती है। यह काल की सूक्ष्म मीमांसा है। वह काल ही फिर सूर्य चंद्र अग्नि के द्वार से, नक्षत्रों के द्वार से अवयव के रूप में, कालावयव के रूप में अभिव्यक्त होता है। उदाहरण के लिए जो परमाणु होते हैं, श्रीमद् भागवत के द्वितीय, तृतीय और 12वें स्कंद का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है। आजकल जो ज्योतिर्विद हैं उनको परमाणु काल आदि का ज्ञान नहीं है, इसलिए उनकी गणना में बहुत त्रुटि होती है। हमने परीक्षा नहीं ली किसी की, हम किसी की परीक्षा नहीं लेते हैं। गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से 2 शब्द प्राप्त हुआ, 2 अक्षर प्राप्त हुआ। उस 2 शब्द उन 2 शब्दों के हमारे प्रवचन में 2 के लिए प्रायः बहुवचन का प्रयोग नहीं होता है, कोई पूर्व जन्म का संस्कार होगा। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, फिर बहुवचन, अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल, हिंदी में एक वचन बहुवचन, द्विवचन नहीं है। मेरे प्रवचन में स्वभाव से 2 के लिए भी बहुवचन का प्रयोग नहीं हो पाता है, कोई पूर्व जन्म का संस्कार होगा संस्कृत का, यूँ समझना चाहिए। तो हमने संकेत किया कि जो काल के अवयव हैं उनमें सबसे सूक्ष्म काल किसको माना गया? ऊपर परार्ध, विस्तृत काल में परार्ध को माना गया है, सूक्ष्म काल में परमाणु काल को माना गया है। सूर्य की रश्मियाँ या रश्मि विशेष पृथ्वी जल तेज वायु के जो अतीन्द्रिय सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव परमाणु हैं, उनका अवच्छेदन करने में, उनको छेकने में, उससे अवच्छिन्न होने में जितना समय लगता है उसी का नाम परमाणु काल है। सबसे सूक्ष्म काल की गणना परमाणु काल से होती है, फिर धीरे धीरे परार्ध तक पहुंच जाते हैं। परार्ध काल। अब परार्ध में सहस्त्र परार्ध, लक्ष्य परार्ध, कोटि परार्ध, कोटि लक्ष्य सहस्त्र विशेषण लगा दें तो असंख्य तक हम पहुंच जाते हैं, अर्थात असीम तक पहुंच जाते हैं। यह हमने संकेत किया। अब यहाँ विचार करने की आवश्यकता है, परमाणु भी द्रव्य हैं। न्याय वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु द्रव्य हुए या नहीं? और सूर्य की रश्मि भी तो द्रव्य ही है। और दोनों के संपर्क से, संबंध से परमाणु काल की सिद्धि होती है। और कालो मायात्म संबंधात कालो मायात्म संबंधः, आत्मा भी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक्काल आत्मा और मन वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार ये द्रव्य हैं। गुण और क्रिया का जो आश्रय हो, समवाय संबंध से गुण क्रिया जिसमें सन्निहित हो, उनको द्रव्य कहते हैं वैशेषिकों की भाषा में। तो मान्य श्री आनंद गिरि जी ने विचार किया कि हम वेदांत प्रस्थान के अनुसार आत्मा को द्रव्य माने या न माने। तो उन्होंने कहा कि निर्गुणम, निष्क्रियम, शांतम, निर्वध्यम, निरंजनम आदि जो श्रुतियाँ हैं वो तो निरुपाधिक धरातल पर आत्मा को निर्गुण निष्क्रिय कहती हैं।
ऐसी स्थिति में द्रव्य की परिभाषा अगर हम यूँ करें कि गुण और क्रिया संवेद समवाय संबंध से जिसमें सन्निहित हो उनका नाम द्रव्य है, तो द्रव्य हमारा आत्मतत्व वेदांत वेद्य आत्मतत्व द्रव्य नहीं सिद्ध होता है। तब आनंद गिरि जी ने एक द्रव्य की परिभाषा रची। उसका अर्थ होता है कि निरपेक्ष वस्तु का नाम द्रव्य है। गुण क्रिया जिसमें संवेद हो, गुण और क्रिया का उल्लेख किए बिना वेदांत प्रस्थान के अनुसार अगर द्रव्य की परिभाषा करने की आवश्यकता हो तो निरपेक्ष वस्तु का नाम द्रव्य है। तो यहाँ विचार करने की आवश्यकता है। परमाणु भी द्रव्य हैं, पृथ्वी जल तेज वायु जब द्रव्य है तो परमाणु भी द्रव्य ही सिद्ध होते हैं। सूर्य जब द्रव्य हैं, भूत विशेष तेज के उल्लास विलास सूर्य हैं, तो सूर्य की रश्मि को भी हम द्रव्य ही कहेंगे। तो द्रव्य और द्रव्य के संश्लेष से, संयोग से, संपर्क से जिस परमाणु काल की संरचना होती है उसको भी हम द्रव्य में सन्निहित कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे सूक्ष्म काल जो है परमाणु और सूर्य रश्मि के संबंध से या संयोग से सबसे सूक्ष्म कालावयव की सिद्धि होती है। कहाँ से ऊपर उठेंगे? ऊपर उठेंगे क्या? कालो मायात्म संबंधात या कालो मायात्म संबंधा, और सबसे नीचे पहुँचेंगे तो माया और आत्मा, परमाणु और सूर्य की रश्मि। माया के स्थान पर, आत्मा के स्थान पर किसको लेंगे? पृथ्वी जल तेज वायु के अतीन्द्रिय सूक्ष्माति सूक्ष्म विभाग जिनका अतिरिक्त संभव ना हो, वो परमाणु और सूर्य की रश्मि दोनों ही द्रव्य है। दोनों के संयोग से काल की निष्पत्ति होती है। बन सबसे सूक्ष्म काल परमाणु काल है, लेकिन यहाँ रश्मि काल न कह के परमाणु काल कहा। नामकरण जो किया गया वो रश्मि की प्रधानता से या परमाणु की प्रधानता से। अब जो श्रोता हैं देश विदेश में यांत्रिक विधा से सुन रहे होंगे, वो सोचते होंगे भागवत की कथा है या कुछ और है। एक बार कई दिनों तक किसी ने भागवत की कथा मुझसे सुनी, बहुत से श्रोता थे, उनमें कोई वो भी होगा। उसने कहा आपने जो कथा कही उसका नाम भागवत है, जो कथावाचक कहते हैं उसका नाम भागवत है। फिर हमने कहा टिप्पणी कर दो, उसमें क्या बात। टिप्पणी मैं करता हूँ, आप जो कहते हो भागवत है ही नहीं। सप्ताह कथा कहने वाले जो महानुभाव हैं आजकल, ताम झाम नाच गान, बहुत से कथावाचक सुन रहे होंगे गुप्त या प्रकट। वो जो भागवत कहते हैं वो तो समझ में आता, आप जो भागवत कहते हैं तो विचित्र ही है, ये तो भागवत है ही नहीं। अब विचित्र बात है, जो भागवत है उसी को कह दिया भागवत नहीं है। तो मैं कथा भाग जो आता है तो उसकी उपेक्षा करता हूँ क्या? आगे जो कथा भाग आवेगा उसकी भी उपेक्षा नहीं करता मैं। तो कहीं श्रृंगार रस आ जाए उसको गुप्त और सुप्त रीति से बिल्कुल क्या समाज शैली में बोल देता हूँ, वहीं संकोच करता हूँ। नहीं तो वीर रस हो, जो भी हो, कथा भाग भी मैं छोड़ता नहीं। तो मैंने एक संकेत किया कि एक चीज़ समझने योग्य है। मूल महाभारत 24,000 श्लोकों में, भागवत के कई महाभारत जो मूल है वो 24,000 श्लोकों में है। महाभारत के कई संस्करण का वर्णन मूल महाभारत में है। हमारे गुरु भाई हैं गीता प्रेस के संपादक राधे श्याम खेमका जी को जब मैंने कहा तो चौंक गए। मैंने कहा मेरी कल्पना नहीं, मूल महाभारत में ही लिखा। मैंने प्रयास भी किया था एक बार कि मूल महाभारत वर्तमान महाभारत से निकालूं, 153 या 54 श्लोक निकाल भी लिया था, लेकिन बहुत परिश्रम की आवश्यकता थी और एक एक क्षण मेरे लिए दुर्लभ है। नाच गान में नहीं जाता है, अध्ययन अध्यापन में ही जाता है, अनुशीलन में। तो मैंने ये संकेत किया कि 24,000 जो महाभारत के मूल रूप हैं उसमें वेदव्यास जी ने इतिहास आख्यायिका का योग नहीं किया, सिद्धांत भाग हुआ है। उस सिद्धांत भाग को समझ पाना अत्यंत कठिन है। अधिवक्ता न्यायाधीश समझ जाएंगे, नज़ीर दृष्टांत
और संविधान, अमुक कोर्ट ने अमुक सन में अमुक तिथि में अमुक तारीख में यह निर्णय दिया। नज़ीर दृष्टांत, केवल संविधान को समझना कठिन होता है, नज़ीर के माध्यम से, निर्णय के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से उसको क्रियान्वित किया जाता है। मूल महाभारत 24,000 श्लोकों में है, उनको विस्तृत करके 1,00,000 शतसाहस्री संहिता महाभारत का नाम है, शतसाहस्री संहिता। तो मैंने अनुक्रमणिका पर्व जो महाभारत के आदि पर्व में है उसके वचनों के आधार पर श्लोक की संख्या का आकलन किया तो 96,000 से कुछ अधिक श्लोक महाभारत में हैं। तो प्राचीन प्रथा है कि सन्निकट, किसी को 3.5 नंबर मिला तब उसको 3 भी कह सकते, पर आधा छूट जाएगा तो 4 कह देते हैं। सामान्य रूप से 3.5 नंबर मिला तो 4 मान लिया जाता है, 33.5 नंबर मिला तो 34 नंबर मान लिया जाता है आजकल भी। करीब जिसको कहते हैं, सन्निकट जिसको कहते हैं, इस पर हम एक संकेत करते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन हुए? 7 दिन। एक महीने में कितने सप्ताह? तो 7 को 4 से गुणा कीजिए तो 28 दिन का एक महीना होना चाहिए। अगर तिथि में ह्रास ना हो, वृद्धि ना हो तो 7 जाएगा या 7.5 हो गया ना। लेकिन 4 सप्ताह में 28 ही दिन होते हैं, लेकिन महीना जो 30 दिनों का होता है। सन्निकट, 3.5 को विवक्षावसात 3 अंक भी कह सकते, विवक्षावसात 4 अंक भी कह सकते हैं। 1,00,000 के लगभग श्लोक महाभारत में हैं। उससे आगे 60 लाख श्लोकों तक का महाभारत है। वो मर्त्य लोक में सुलभ नहीं है। भगवान वेदव्यास की जय हो, उनकी मेधा शक्ति कितनी उद्दीप्त, साक्षात श्रीमन नारायण के ज्ञानावतार हैं। देवल असित भगवद गीता में भी है, देवल असित नारद, इन सब का नाम अर्जुन ने लिया है। स्वयं चैव ब्रवीषि में मैं पहले इन सब से सुन चुका हूँ आपके महात्म्य को। तो विविध लोकों में, गंधर्वादी लोकों में उस महाभारत की कथा कहीं देवल कहते हैं, करते हैं, कहीं असित महर्षि कहते हैं, कहीं नारद जी करते हैं। बड़ी विकट बात। देवल, असित, नारद जी ये सब व्यास जी के पूर्व हैं। तो व्यक्तित्व का व्यामोह जो आजकल है भारत को खा रहा है या नहीं। मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हूँ, लेकिन बहुत से मेरे शिष्य जो अपने को विद्वान आदि मानते हैं वो भी बहुत संकोच पूर्वक व्यवहार करते हैं कि कहीं वो मुझसे अवर न सिद्ध हो जाएं। व्यक्तित्व का व्यामोह देखिए। कह सकते थे ना नारद जी ये तो कल का है, मेरे सामने तो इसकी आयु ही क्या है व्यास की, मेरा शिष्य ही है, बात सब ठीक है। लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने जिस महाभारत की रचना की उसकी कथा गंधर्व लोक में, पितृलोक में, देवलोक में इतना गूढ़ ज्ञान विज्ञान से संपन्न है, असित, देवल, व्यास इत्यादि ने अपना लिया। अब थोड़ा विचार कीजिए। आज ही मैं श्रीमद् भागवत जहाँ का जिस प्रसंग की कथा कह रहा हूँ अध्याय पढ़ रहा था, तो सुखदेव जी के सम्मुख परीक्षित जी ने कहा यहाँ ऋषियों की मंडली बैठी है, उनके सहित मेरी जिज्ञासा है, इसको जरा खोल के बताइए इतिहास को। अब सुखदेव जी कथा कह रहे थे, परीक्षित जी श्रोता थे, लेकिन परीक्षित जी ही थोड़े श्रोता थे। उस सभा में कौन कौन बैठे थे? सुखदेव जी के पिता, पितामह, ये सब सुखदेव जी से आयु में बहुत बड़े, इनके पूर्वज सब भी बैठे थे या नहीं। यह जो हमारे यहाँ परंपरा थी, गुणग्राहिक, गुण को ग्रहण करने की परंपरा थी, इससे हम लोग उन्नत थे। आज जो व्यक्तित्ववाद, कृत्रिम व्यक्तित्ववाद आ गया, उसने ज्ञान विज्ञान को लुप्त कर दिया। हमको याद है छोटी आयु थी, 10 साल की, 12 साल की, गांव विद्वानों का था। हम वैसे कहते, अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। जिस परिवार का शरीर है, महामहोपाध्याय मुकुंद झा, जे आन पंडित के पोथी से मुकुंद के थोथी, एक कहावत है मैथिली में। अन्य पंडितों के पोथी में ज्ञान है, मुकुंद के थोथी में, उनकी वाणी पर
ग्रंथ के ग्रंथ बिल्कुल उल्लसित होते हैं। तो हमने एक संकेत किया, उस गांव का नाम भी कहीं ले लेते थे कि उस गांव के हम हैं, तो लोग हाथ जोड़ते थे, इतना प्रशस्त गांव विद्वानों का। लेकिन मैं जब 9 साल का 10 साल का था, विद्वानों के पीछे प्रेम से पड़ जाता था, हाथ जोड़ता था, पाँव छूता था ब्राह्मणों के, कुछ उपदेश कीजिए, कुछ उपदेश कीजिए, और कुछ उपदेश कीजिए। बड़े लाड़ प्यार से वो महामहोपाध्याय या महामहोपाध्याय कोटि के महान भाव जो होते थे, लाड़ प्यार से ज्ञान विज्ञान देते थे। अब मैं देख रहा हूँ कितना ह्रास हो गया, जिज्ञासा नाम की चीज़ ही विलुप्त हो गई। जिसको मैं कुछ उपदेश भी देना चाहूँ तो मन संकुचित हो जाता है कि ये तो अपने को इतना बड़ा विद्वान मानता है कि मानो मुझको 50 साल पढ़ाने की भावना रखता है, तो मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। जिज्ञासा नाम की चीज़ समाप्त इसलिए हो गई, हर व्यक्ति अपने को इतना प्रबुद्ध मानता है कि कोई किसी से कुछ सुनना नहीं चाहता, कोई किसी से कुछ जानना नहीं चाहता। एक आध्यात्मिक क्षेत्र में तो ये विसंगति है ही, वैज्ञानिक क्षेत्र में इस प्रकार की विसंगति कितने अंशों में है वो तो अलग बात है। तो हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया, दोनों ही द्रव्य हो गए, परमाणु भी द्रव्य है, सूर्य की रश्मि भी द्रव्य है, लेकिन नाम रश्मि काल न होकर के परमाणु काल, अवच्छेदक की प्रधानता से अवच्छेदक की प्रधानता से अवच्छिन्न की प्रधानता से नाम होगा, नाम रखा गया परमाणु काल। अब दोनों ही द्रव्य हैं। ऊपर मैंने कहा पुरुष और माया माने प्रकृति का संयोग, उससे काल की निष्पत्ति होती है, या संयोग ही काल है ये भी कह सकते हैं, क्योंकि संयोग जो दुष्ट होता है, 2 उंगलियों का संयोग हो गया, तो संयोग का अंतर्भाव, जैसे भेद आया है ना वो पाठ में, जैसे भेद आया है तो भेद को कहाँ रखेंगे, संयोग को कहाँ रखेंगे, 2 उंगलियों का यूँ संयोग हो गया, संयोग 2 उंगलियों का हुआ ना। ऐसे ही परमाणु और सूर्य की रश्मि दोनों का संयोग हो गया, परमाणु हो गए अवच्छेदक, अवच्छिन्न परमाणु हो गए अवच्छिन्न, रश्मियाँ हो गई अवच्छेदक। नाम किसकी प्रधानता से चले, रश्मि काल भी कह सकते हैं, लेकिन परमाणु काल कहते हैं। अवच्छिन्न की प्रधानता से नामकरण हो गया काल का। तो हमने एक संकेत किया, इसलिए अब काल को क्या कहेंगे, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दीप काल आत्मा और मन, वैशेषिकों ने भी द्रव्य माना या नहीं, तो यहाँ भी काल जो है वो द्रव्य कोटि का पदार्थ हो गया। लेकिन एक विचार करने की आवश्यकता है कि कालावयव का व्यक्ति के रूप में जन्म होता है। यहाँ इतिहास आवेगा, ऐसे माता पिता जो काल के अवयव को पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में जन्म देने में समर्थ हैं, अर्थात व्यक्ति के रूप में काल अवतीर्ण हो सकता है, व्यक्ति के रूप में काल अवतीर्ण हो सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यही हुआ कि काल का भी आधिदैविक स्वरूप है, जो आधिदैविक रूप है वो चेतन ही है। वस्तु का भी, काल का भी, देश का भी आधिदैविक स्वरूप चेतन ही है। चेतन में जिसकी आस्था नहीं है वो भारत के इतिहास को, वैदिकों के इतिहास को, पौराणिकों के द्वारा विरचित इतिहास को समझ नहीं सकता, सृष्टि का रहस्य वो समझ ही नहीं सकता है। ब्रह्मसूत्र में भी आजकल यही शास्त्रार्थ चल रहा है कि हमारे इतिहास को समझने के लिए तो कल जहाँ पर हमने वक्तव्य को विराम दिया था, जगत क्या है, चिदाश्रित है, चिद्विलास है, चिद्विवर्त है, चिन्मय है, चिन्मात्र है। चित स्वरूप परमात्मा तत्व ही अपनी अचिंत्य शक्ति, अनिर्वचनीय शक्ति माया के योग से संपूर्ण स्थावर जंगम प्रपंच के रूप में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन रूप में व्यक्त है। इस दृष्टि से विचार करें तो काल, देश और वस्तु विवक्षावशात एक सिद्ध हो जाते हैं। वस्तु का स्वरूप भी, काल का स्वरूप भी, देश का स्वरूप भी एक ही है, विवक्षावशात तीनों में भेद कर लिया जाता। वैशेषिक दर्शनकार को मैं नमस्कार करता हूँ, उन्होंने दिक् को भी द्रव्य माना, काल को भी द्रव्य माना।
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा और मन, इसमें दिक् और काल को भी द्रव्य माना तो मुझे बहुत आह्लाद है। कितनी सूझबूझ का उन्होंने परिचय दिया कि दिक् और काल को भी द्रव्य कोटि का पदार्थ ही स्वीकार किया।